हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स के नेक्स्ट 4 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा और उनके सब टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे जेईई मेन 2024 में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो आज का जो 4 चैप्टर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मल फिजिक्स एंड हीट ट्रांसफर। बाय नेचर अगर हम बात करें, रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है और कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा पजल्ड होते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक रिवाइज करें, कौन सा सब टॉपिक छोड़ दें, या पूरा हुआ या नहीं हुआ, इन सब में वो पजल्ड हो जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो उन बच्चों को बहुत हेल्प करेगा ताकि आपको पता होगा कि इन्हीं सब टॉपिक्स को रिवाइज करना है, इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे। साथ के साथ उन बच्चों को भी बहुत कॉन्फिडेंस देगा जिन्होंने इस टॉपिक को रिवाइज कर रखा है और वो कॉन्फिडेंट है, तो उनको वो सब टॉपिक पता चल जाएगा जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें 2 प्लेन मिरर हम पैरेलल रख देते हैं और इन बिटवीन कहीं पे ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो किसी भी एक प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ इमेज पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। दूसरा क्वेश्चन मिरर से रिलेटेड स्फेरिकल मिरर से आएगा। स्फेरिकल मिरर में जब हम कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इमेज डिस्टेंस कहां पे होगा और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में डेफिनेटली आएगा। अब हम बात करते हैं प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का। प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन में बच्चों TIR रिलेटेड यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन जो थिन ग्लास स्लैब होता है उसके कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें स्पेशली शिफ्टिंग ऑफ इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों आप फटाफट इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ऑल्सो PYQs को भी सॉल्व कर लें, तो आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लेंस की तरफ। लेंस के अंदर पावर ऑफ लेंस कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन आएगा। इसमें मेरा एक और सलाह होगा आपके लिए कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो हड़बड़ाए नहीं, साइन का जो आप पुटअप करेंगे फॉर्मूला के अंदर उसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, गलतियां होती है उसके कैलकुलेशन करते वक्त। तो मेरा एडवाइस होगा ड्यूरिंग प्रैक्टिस PYQs आप टाइम बाउंड होके सॉल्व करें, विद इन 2 to 3 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिक आपका ये वाला जो एरर है ये दूर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रिज्म की तरफ। प्रिज्म के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में डेफिनेटली आएगा। एंड दूसरा जो इंसिडेंट एंगल एंड डेविएशन का जो ग्राफ होता है उसका इंटरप्रिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपको जेईई मेन 2024 में डेफिनेटली आएगा। तो आपको अगर देखें रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों अगर आपने इन सब टॉपिक्स को कर रखा है तो आप 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली ये वाले आप परफेक्ट सही करेंगे और बाकी पेपर के लिए भी आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं ग्रेविटेशन की तरफ। ग्रेविटेशन के अंदर जो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है 2 बॉडीज के बीच, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जेईई मेन 2024 में डेफिनेटली आएगा। दूसरा सैटेलाइट थ्योरी के अंदर टाइम ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट वो आएगा, यानी एक टाइम पीरियड कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दूसरा ऑर्बिटल वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो फटाफट बच्चों इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन PYQ से सॉल्व कर लो और NCERT से भी न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है कैलकुलेशन में भी, तो आप वो थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में अवेयर होंगे अगर आपने NCERT को रीडिंग कर रखा है तो। अब चलते हैं थर्मल फिजिक्स में। थर्मल फिजिक्स को मैं 2 पार्ट में करके आपको बताता हूं। पहला पार्ट है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री के अंदर अगर हम 2 लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर का मिक्स करते हैं तो जो कॉमन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा, इससे रिलेटेड कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। दूसरा थर्मल स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कोई रॉड किसी 2 वॉल के बीच रख दिया गया और हीट करने लग गए, तो उसमें थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इस वीडियो के, वो है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर को भी हम 2 पार्ट में करके डिस्कस करते हैं। पहला कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर
थर्मल कंडक्टिविटी, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये कैसा होता है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन? जैसे आपने 2-3 रॉड को अलग अलग शेप में आप अटैच कर दिए, उस पूरे स्ट्रक्चर का इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। दूसरा पार्ट होगा जब आप 2-3 रॉड को ज्वाइन कर देते हो तो जो जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। ये तो हो गया कंडक्शन का बात। अब हम चलते हैं रेडिएशन का। रेडिएशन में विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर लैम्डा एम कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने एकदम स्पेसिफिक टू दी पॉइंट वो फार्मूला से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बोले हैं जो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे जेईई मेन 2024 में। तो बच्चों देर किस बात का, फटाफट इन सब टॉपिक्स को विद इन 2 डेज आप सॉल्व कर लें, प्लस एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, और एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं थ्योरी को एक बार जरूर आप गो थ्रू कर लें, सो दैट कोई थ्योरेटिकल बात होगी तो वो आप मिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिडिक्शन के साथ। ऑल द बेस्ट।